Hi everyone, this is Shweta Sood. And this is Raj Vimal from Affinity Education. So we are going to discuss today कि MBBS इन फिलीपींस की डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी। गजट के बाद काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, कहीं से यूट्यूब से वीडियो आ चुके हैं, कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी तैर रहे हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि MBBS इन फिलीपींस की डिग्री वैलिड होगी या नहीं। तो आज की ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग पे है कि क्या ये डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी। बिल्कुल, और हमारे पास कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमें सोशल मीडिया से मिले हैं आप ही लोगों के स्टूडेंट के, जो भी बहुत कंफ्यूज है फिलीपींस को लेकर कि उनको फिलीपींस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहाँ की डिग्री इंडिया में वैलिड है या नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस के आज हम रिप्लाई भी देंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के, इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही है कि डिग्री वैलिड है या नहीं है, और वैलिड है तो कैसे है? सो जैसे कि आप लास्ट गजेट में हमने आपको एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से कि आपका जो फिलीपींस की डिग्री रहेगी दैट इज वैलिड इन इंडिया, बट जो फिलीपींस में एमडी की डिग्री आपको मिलेगी वो वैलिड नहीं है। दैट मीन्स आप यहाँ से जो बीएससी करके जाते हो और डायरेक्ट एमडी में एडमिशन आप ले लेते हो फिलीपींस में, तो उस वक्त आपको सिर्फ एमडी की डिग्री मिलेगी, आपको बीएस की डिग्री नहीं मिलती है। तो वो 4 साल की आपकी एमडी की डिग्री वैलिड नहीं रहेगी हमारे इंडिया में। बाकी बीएस की प्लस एमडी की डिग्री जो आपको मिलेगी 5-5.5 साल की, वो आपकी वैलिड रहेगी इंडिया में। क्योंकि आप देखेंगे जैसे फिलीपींस में यूएसए पैटर्न फॉलो होता है, तो बहुत सी ऐसी कंट्री है हमारे पास जो पहले बीएस प्लस फिर एमडी फिर इंटर्नशिप कराते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक प्री मेडिकल आपका रहेगा, प्री मेडिकल आप कोर्स रहेगा, उसके बाद आपका एमडी रहेगा, एमबीबीएस, और फिर इंटर्नशिप रहता है। तो वो डिग्री आपके वैलिड रहेगी हमारे इंडिया में। बिल्कुल मैम, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ आप जाके देख सकते हो। वहां पे हमने डिटेल में बताया था कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। अगर दर्शकों ने अभी तक वो वीडियो देखा ना हो, स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो देखा ना हो, तो वो जाके देख भी सकते हैं। बहरहाल वापिस से क्वेश्चंस पे आते हैं कि डिग्री वैलिड कैसे होगी। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, यूएसए है, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी ऐसी कंट्रीज जो है वो अपने यहाँ 4 साल की एमबीबीएस कोर्सेज करवाती हैं। तो क्या इनकी डिग्री वैलिड नहीं होगी? बिल्कुल है। तो जैसे ये लोग करवाते हैं कि प्री मेड पहले करवाते हैं अपने यहाँ, 1 साल की प्री मेड करवाते हैं, उसके बाद ये एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन लेते हैं। तो जब इनकी डिग्री वैलिड होगी तो क्या फिलीपींस की डिग्री वैलिड नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये कंफ्यूजन जो है र्यूमर्स वगैरह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और फिलीपींस की डिग्री वैलिड होगी इंडिया में। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि क्या इसमें जनवरी में जो लोग एडमिशन ले रहे हैं, जनवरी में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, क्या उन पे इस पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैम बिल्कुल पड़ेगा ऑब्वियसली। जब जो गजेट में भी लिखा हुआ है कि 18 नवंबर यानी कि 18 नवंबर 2021 से पहले जिसने एडमिशन ले लिया है तो वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अगर आप उसके बाद एडमिशन ले रहे हो, चाहे आप जनवरी सेशन में लो, चाहे आप मई इनटेक में लो, चाहे आप सितंबर इनटेक में लो, ये अब से एप्लीकेबल रहेगा। आपकी जो डिग्री रहेगी वो बीएस प्लस एमडी वाली वैलिड रहेगी, दूसरी आप नहीं रहेगी। एडमिशन आप ले भी लो, पढ़ाई भी कर लो, तो कोई फायदा नहीं, आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी डिग्री वैलिड नहीं रहेगी। इसी तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन और है हमारे पास कि जो बच्चे ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहे हैं और जिन्होंने 18 नवंबर से पहले एडमिशन ले लिया है, तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए यही है कि ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप ऑलरेडी अगर पढ़ रहे हैं वहां पर तो आपकी डिग्री वैलिड रहेगी, क्योंकि आप 18 नवंबर से पहले गए हो वहां पर। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं अभी भी, तो उनको भी इस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अभी वो उस टाइम पे क्या करें। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं कि यूनिवर्सिटी चेंज कर ले, दूसरी कंट्री में चले जाए। तो ये सब आप मत करिए, आपकी डिग्री वो वैलिड रहेगी। अब से ये आपका लागू हुआ है कि 18 नवंबर के बाद से कोई भी एडमिशन लेता है एमडी के लिए डायरेक्ट फिलीपींस में, तो वो वैलिड नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक और भी आपने बात कही कि कई से बच्चे कंफ्यूजन में कि वो यूनिवर्सिटी चेंज कर लें। मैं आपको बता दूं, इस गजेट में ये भी रूल है कि आप यूनिवर्सिटी अब चेंज नहीं कर पाओगे। आपने जहां से एडमिशन लिया है, जहां पे एमबीबीएस के लिए फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो, आपको उसी कंट्री, उसी यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो अगर आपके दिमाग में थॉट भी आ रहा है कि यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ड्रॉप कर दो। बिल्कुल। और एक इंटर्नशिप को लेकर भी स्टूडेंट की बहुत क्वेरीज है कि इंटर्नशिप कैसे करनी होगी, क्या करनी होगी। तो स्टूडेंट, दिस इज ट्रू कि आपको जहाँ से आप एमबीबीएस कर रहे हो वहाँ पे आपको 12 मंथ की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। डजंट मैटर यूक्रेन, रशिया, फिलीपींस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कोई भी यूनिवर्सिटी है, आपको वहाँ पर
इंटर्नशिप करनी पड़ेगी वहां पर भी और हमारे इंडिया में भी, चाहे यूक्रेन हो 6 साल का, चाहे रशिया हो 6 साल का, चाहे फिलीपींस 5.5 साल का हो। बहुत से कोर्स ड्यूरेशन में आपका कंट्रीज में इंक्लूडेड रहती है इंटर्नशिप, जो भी ड्यूरेशन होता है आपका, तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री जाते हो। अब आखिरी क्वेश्चंस पे चलते हैं एक्चुअली कि अब ये पूछा गया है कि अगर ये गजट लागू हो चुका है तो क्या अब एमबीबीएस एडमिशन फिलीपींस में लेना सही होगा या नहीं होगा? तो मैम इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही होगा। देखिए, हर चीज की कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। इवन हम इंडिया में भी एडमिशन लेते हैं, हमारा एक एलिजिबिलिटी होता है कि आप इस चीज को, एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो तो आप एडमिशन ले पाओगे। तो यही चीज है, आप ऐसा नहीं है कि फिलीपींस को आप छोड़ दो या उसमें एडमिशन ना लो। देखो, हर चीज डिपेंड करती है हर किसी की थिंकिंग पे, जो मेंटालिटी वो लेके चल रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं कि नहीं, ये इशू आ गया है तो अब इसमें पढ़ना ही नहीं है, दूसरी कंट्री चेंज कर ले। बट ऐसा नहीं है। देखो, हमेशा ना ये चीजें होती है, ऐसे कोई भी लॉज आते हैं या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टूडेंट के फेवर में आती है, उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं आता है। तो आई थिंक ये भी कुछ उनके अगेंस्ट में नहीं है, ये सिर्फ एक गजेट उन्होंने निकाला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, मतलब हम लोग की, मतलब कैसे यहाँ पे बीएस होता है, बीएससी वहाँ पे आपके फिलीपींस में कराते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बट ये है कि अगर आप फिलीपींस के लिए भी प्लान कर रहे हो तो स्टूडेंट गो फॉर इट, फिलीपींस में भी आप एडमिशन ले सकते हो। और एक्चुअली एडमिशन शुरू है, चल रहे हैं। Right. कई से यूनिवर्सिटी एडमिशन विंडो अपनी खोली रखी हुई है कि अब एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर रही हैं। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जिनकी एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इफ यू वर प्लानिंग तो यू कैन गो फॉर इट। For more details, you can call us on our given number. बिल्कुल। सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉल अस। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी आपके डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.